हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग क्लासेस। आप सभी का टीचिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या रहेगा 2026 में। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न जान लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है वो जान लेते हैं कि क्या है। तो ये इंग्लिश 4 पार्ट में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 पार्ट होते हैं, सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें पैसेज आता है, पैसेज। सेक्शन ए में पैसेज रहता है, सेक्शन बी में आर्टिकल और लेटर आता है। सेक्शन ए में जो पैसेज आता है, पैसेज मतलब जो आप लोग गद्यांश पद्यांश पढ़ते हैं तो उसी तरह से एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आंसर ढूंढ करके लिखने होते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है सेक्शन बी, उसमें होता है आर्टिकल। आर्टिकल 3 दिए जाते हैं, 3 आर्टिकल आते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या कोई भी इस तरह से 3 दिए जाते हैं। 3 में से आपको सिर्फ एक करना होता है, ठीक है। आर्टिकल 3 आते हैं और एक करना होता है। और उसके बाद लेटर आते हैं 2 लेटर आते हैं, 2 में से कितने करने होते हैं, एक लेटर करना होता है। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर। सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन रहता है, इसमें आते हैं टिकअप में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 4 ग्रामर पोर्शन में ही, क्वेश्चन 4 जो है उसमें क्या होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम एंड फ्रेजेस, सिंटैक्स और एंटोनियम सिनोनियम ये आते हैं। 5 मार्क्स क्या आते हैं, 5 मतलब कि 5 MCQs आते हैं, ठीक है। 5 MCQs आते हैं, 5 MCQs आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिंटैक्स और एंटोनियम सिनोनियम्स। इन सभी को आपको ज़्यादा वो नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक मार्क्स के आने हैं, ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो ये 5 मार्क्स का हो गया। ग्रामर में ही क्वेश्चन 5 है, ग्रामर में ही क्वेश्चन 5, चेंज एनी वन में क्या है, इनडायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ट्रांसफॉर्म, करेक्ट और होमोफोन्स। मतलब कि इनडायरेक्ट में आपको देखिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। इनडायरेक्ट में 2 दिए जाएंगे, एक करना होगा। डायरेक्ट में भी इसी तरह से इन सभी में 2 दिए जाएंगे और कोई एक आपको करना होगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन करना होगा। जैसे इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट है, तो इसी तरह से आप लोगों को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोई 2 मिलेंगे और एक करना होगा, लेकिन एक जो आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और करेक्ट करने को कोई आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसको करेक्ट करके बताना होगा। और होमोफोन्स आएंगे, जैसे जो एक जैसे लगते हैं सुनने में, बर्थ, ठीक, और दोनों का मतलब अलग होता है, तो वो आएगा। सेक्शन डी में आता है लिटरेचर पोर्शन, लिटरेचर। तो इसमें क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, मतलब 7 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में ही आते हैं। क्वेश्चन 7 जो है इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों में 2 दिए होते हैं और एक एक करना होता है। मतलब जैसे क्वेश्चन 7 का ए है, तो ए क्वेश्चन जो है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और कोई एक करना होगा। फिर बी पार्ट आता है क्वेश्चन 7 का, उसमें 2 क्वेश्चन दिएंगे और कोई एक करना होगा, ठीक है। और ये दोनों आपके होते हैं 40 वर्ड के होने चाहिए, मतलब कि 40 वर्ड्स दोनों में होने चाहिए। जो 7 का ए है उसमें भी 2 दिए जाएंगे और कोई एक करना होगा, 40 वर्ड का होगा। 7 क्वेश्चन में जो बी पार्ट है उसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे और कोई एक करना होगा। फिर उसके बाद